इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस किया। मुद्दा था साफ सफाई और वॉशरूम की साफ सफाई। उसी पर बात आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है मिस्टर जयराम नायर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड पब्लिशर ऑफ क्लीन इंडिया, एंड डॉक्टर बख्शी, अनदर पायनियर इन द फील्ड ऑफ क्लीनिंग। आप दोनों का स्वागत है। हमने अभी तक बात करी कि बच्चों की एजुकेशन में क्या क्या ज़रूरी है, जिससे वो टॉयलेट को एक वॉशरूम समझे, रूम समझे, और किस तरह से स्कूल्स में प्रिंसिपल्स वगैरह भी उस पर ध्यान दें और साफ़ सफाई वहाँ पर रखें। अब हम आते हैं फीमेल हाइजीन पे। फीमेल हाइजीन पर आपका क्या कमेंट है कि क्या पर्टिकुलर नीड्स हैं जो ओवरलुक हो जाती हैं? डॉक्टर बख्शी, आज आपसे शुरू करता हूँ। पवन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक वॉशरूम में उसको इस्तेमाल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हम जो एक वॉशरूम है उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अपने जो बॉडी से जो भी हमारे को एक्सक्रीट करना है, जो भी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए। करेक्ट। चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो फीसेस या स्टूल हो, या मेंस्ट्रुअल ब्लड हो, या हमारे नेजल डिस्चार्ज हो, या हमारे थ्रोट से या गले से कहीं से भी अगर हमारे को कोई स्पिट करना है, उसको हम बाहर थ्रो करने के लिए एक वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। और जो भी ये चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को। ये खुद भी उससे लैस हो सकती हैं, उससे भरी हो सकती हैं, या इनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं इसको एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जब बैक्टीरिया और वायरसेस ग्रो करते हैं तो हमें मालूम है कि उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती। जब हम इस वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो जायज़ सी बात है कि हम इन चीज़ों को अपने उस रूम से हटाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी हम WC यूज़ करते हैं, वाटर क्लोजेट, तो फ्लश करने के लिए जैसे ही हम फ्लश करते हैं, अगर उसको फ्लश की फ़ोटोग्राफी ली जाए और उसको अगर हम इनलार्ज करके और बहुत स्लो स्पीड में अगर देखें, तो आप देखेंगे कि एक टर्म है टॉयलेट स्नीज। टॉयलेट स्नीज का मतलब है कि पानी जो उसको डिस्चार्ज कर रहा है या बहा रहा है, वो एक फाइन पार्टिकल्स के रूप में अप टू 20 फीट हमारे वॉशरूम में कहीं पे भी फैल सकता है। सो दिस मीन्स कि वो बैक्टीरिया या वायरसेस को बहुत सारी दीवारों के ऊपर, बहुत सारी सतह या सरफेसेस के ऊपर लेके आ सकता है। अब जब ऐसा है तो दिस मीन्स के बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे वॉशरूम जो हैं वो क्लीन और हाइजीनिकली क्लीन किए जाएं, या उनकी जो साफ़ सफाई है वो खाली देखने के नज़रिए से साफ़ ना हो, बल्कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको साफ़ किया जाए। तो लेडीज़ हाइजीन पे आपका क्या कमेंट है जरा? एक्चुअली हम विमेन एम्पावरमेंट सब के बात करते हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट इफेक्ट लैक ऑफ proper toilets, cleanliness and hygiene, lack of proper commodes is faced by the women. Not only now women go through many phases other than men. Men, for them, if they can, if they are in emergency, they can relieve somewhere else. But women, they have to go to the toilet, and women has to sit on those toilet seats. So these toilet seats have to be hygienic. Now there are new ways where it can be cleaned with a solution. There are seats which clean itself. Many new things have come in, and bathrooms should be equipped with bins where sanitary napkins can be disposed of safely,
where all the germs can be killed. There are bins which, you know, completely desensitizes the napkins and whatever. That means अगर sanitary napkins flush कर दिए जाएं तो वो या तो सिस्टम को क्लॉग कर सकते हैं या रिवर्स को, या जहां पर भी ड्रेन होते हैं वो पॉल्यूट कर सकते हैं. अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए कि इट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑन इनटू द टॉयलेट्स. वेरी गुड. दिस हैज नॉट हैपेंड. इसमें मैं पवन जी थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि ये हम ज़रूर मान लें कि सबसे पहले हम जो वॉशरूम इस्तेमाल करें, जैसे लेडीज़ या लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, तो उनके लिए एक, जब भी उनको कोई सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद सबसे अच्छा उनके लिए तरीका ये है बाय डिफ़ॉल्ट कि वो उसको फ्लश कर दे. क्यों? क्योंकि वो कहीं उसके बारे में कंफर्टेबल ही नहीं है कि जो भी उसके बाद वाला यूज़र है उसको ये पता चले कि मैंने सैनिटरी नैपकिन को चेंज किया है. और ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड है, माना जाता है. इसीलिए शायद स्लोगन दैट बिन इट डोंट फ्लश इट, वो स्लोगन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो फ्लश होते ही हमारे जहाँ पे ड्रेन्स हैं या हमारी जो पाइपलाइंस हैं उनको चोकिंग के सबसे बड़े एक कारण है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बिन, सपोज एक बिन बना दिया वहाँ पर, अब वो बिन में से जो नैपकिन्स हैं उसको निकालने में थोड़ा सा जो क्लीनर होता है वो भी हेजिटेट करता है. तो कोई ऐसी भी इक्विपमेंट है क्या कि वो बिन एज अ कैसेट आ जाए, उसमें से वो कैसेट में डाल दिया और कैसेट ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ है? देखिए, यूरोप में अगर हम देखें तो फेमिनिन हाइजीन डिस्पोजल सिस्टम, सेफ फेमिनिन हाइजीन इज ए मैंडेटरी रेगुलेशन. ओके. अमेरिका में इट इज कैचिंग अप. ओके. मेरे को बहुत खुशी है कि ये बताते हुए कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोगों के अवेयरनेस की वजह से हम इसको भी एक बहुत बड़े लेवल पे अवेयरनेस लाके और इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसको डिस्पोज करने के 3-4 तरीके हैं. या तो हम उसको इंसिनरेट कर दें, मतलब उसके अंदर ही उसको राख कर दें जला के. इस तरह की मशीन्स भी हैं जो कि स्कूल्स में या कई जगह पे ऑफिसेज में लगाई जा सकती हैं. अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फेमिनिन हाइजीन बिन्स जो हैं वो स्पेशल एक बिन्स आते हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि सैनिटरी नैपकिन्स जब आप उसको डिस्पोज करते हैं तो आपको डिस्पोज करने वाले को दूसरे आम जो डस्टबिन है उसकी तरह से सारे उसके कंटेंट्स नज़र नहीं आते. फिर आज की डेट में इस तरह के डिसइंफेक्टेंट एंड डिओडोराइजर्स हैं कि आप सैनिटरी नैपकिन्स उस बिन में 1 महीने तक भी अगर वो पड़ा रहे तो वो ना तो कोई किसी तरह की इन्फेक्शन पहुंचाता है, ना ही उससे कोई स्मेल आती है. और कई जगह पर ऐसा भी है जहां पर आप उसको, जैसे आपने बताया कि आप उसे एज ए कैसेट जो है 1 महीने के बाद में एज ए कैसेट ले जाते हैं, बिन वहीं रहता है. पर ऑल्सो एक और तरीका जो प्रचलित है थोड़ा सा, उसमें यह है कि जहाँ पे कुछ एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबली, जिनको मालूम है कि डिस्पोजल कैसे होना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स का, और वो डेली उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो बिन्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं. वो डेली वो बिन्स और उसके अंदर जो गार्बेज लाइनर लगता है उसको सेफली हैंडल कर सकते हैं, सीख सकते हैं उसको कैसे डिस्पोज करना है एक अच्छे तरीके से. मतलब बहुत सारी हमारे पास ये इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो अभी हमें लगाना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दें बिल्कुल विश्व के बराबर का, और ये हमारे पास बेसिक्स हमारे बाथरूम्स में ही ना हो. जी. बाथरूम्स में और क्या इक्विपमेंट की बात चली, जैसे बिन्स वगैरह, और क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, और इक्विपमेंट को रखने की भी कोई जगह होनी चाहिए क्या? देखिए, विश्व में आज के दिन हर एक को ये समझ पाया है कि जो कंटेमिनेशन है या जो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस है वो किस तरह से होती है. हम अक्सर देखेंगे कि
कई फैसिलिटीज़ में कोई भी जो सफाई कर्मचारी है, जिस कपड़े से, जिस डस्टर से, जिस पोछे से वो वॉशरूम को साफ करते हैं, उसी से ही वो बाकी फैसिलिटीज़ को भी साफ करते हैं। एंड ये बिलीव इट कि ये सबसे अनहाइजीनिक तरीका है। हम इसको सफाई तो ज़रूर कह रहे हैं, पर ये हम सफाई ना करके बल्कि डिजीज़ को स्प्रेड करने की तरफ जाते हैं। सो वो क्लीनिंग फॉर आइज़ होता है, क्लीनिंग फॉर हेल्थ नहीं होता। तो सबसे पहला तो ये है कि एक बड़ा सिंपल टेक्निक कि जो भी किसी तरह के टूल्स आप वॉशरूम को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मॉप, जिस तरह के डस्टर, किसी तरह की स्क्वीजीज, किसी तरह के डस्ट पैन्स, वो सब कलर कोडेड। और विश्व में एक ये सहमति है कि रेड कलर के जो भी प्रोडक्ट होंगे, जिन पे भी लाल रंग कहीं ना कहीं है, वो वॉशरूम की आर्टिकल है, बस उसके बाहर नहीं, वॉशरूम के अंदर ही इस्तेमाल। और वहां पर जगह होनी चाहिए रखने और की। वहां पर बहुत जरूरी है कि जब भी डिजाइन हो, जब भी किसी वॉशरूम का डिजाइन हो एक स्ट्रक्चर में, वहां पे जरूर एक क्लोजेट मिलनी चाहिए जहां पर वो सारे केमिकल्स और सारे उस तरह के जो भी टूल्स हैं वो सेफली रखें। मैंने देखा एयरपोर्ट्स पे जी जो बिन्स रहते हैं जिसमें टिश्यू डाला जाएगा जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें कुछ बेटर डिजाइन लाया जा सकता? अगर मैं इस पे थोड़ा सा, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे को बहुत इंटरेस्ट करता है। अगर हम देखें कि एयरपोर्ट में आज की डेट में जो डिजाइन है, खाली एयरपोर्ट ही नहीं, बहुत सारे स्ट्रक्चर में, कि हम एक स्टील का रिसेस्ड एक कंपैक्ट यूनिट लगा देते हैं जिसमें कि ऊपर हमारे पास पेपर टॉवल है और नीचे एक छोटी सी बकेट बनी रहती है। अब आप ये देखिए कि इसमें ये सब होते हुए भी बाहर नैपकिन्स जो है वो गिरे हुए हैं। अब उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई हाथ पहुंचना चाहता है तो वो नैपकिन निकालेगा पहले, नैपकिन निकालने के बाद में वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, हाथ पहुंचेगा और उसको डिस्पोज करेगा। तब तक इतने रश में लोग क्या करेंगे, क्योंकि कैपेसिटी उसकी इतनी छोटी सी है कि वो टिश्यू पेपर जो है वो आप देखेंगे बाहर। सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फोल्डेड टॉवल है। इसके पीछे भी जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत साइंस इन्वॉल्व है। ये टॉवल जो फोल्डेड है, अगर हम उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, कोई भी इतना पेन नहीं लेता कि उसको पहले खोले और एक पूरा हाथ पहुंचने के लिए टॉवल बनाए। विद द रिजल्ट वो इतने सारे टॉवल्स निकलते हैं और कई बार फंसे हो तो आप समझ लीजिए कि लोग 4-4, 5-5 इकट्ठे करके उसको ऐसा करने के बाद फ्री है। जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ में ये भी लगता है कि डस्टबिन डिजाइन्स भी हम यूरोप और अमेरिका से ले आए। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन और उनकी पॉपुलेशन है 5 मिलियन, 10 मिलियन। सो उनके डिजाइन्स हमारे लिए नहीं चलेंगे, हमें बड़े बड़े चाहिए जी। डस्टबिन, गार्बेज बिन्स भी बड़े चाहिए और उनकी पीरियोडिक क्लियरेंस होनी चाहिए। और साथ में जो सॉल्यूशन है वो ये है कि ऑलरेडी ऑटो कट एक पीस ऑफ पेपर बाहर निकले जिसमें कि आपको खोलना ना पड़े, आप उससे हाथ पहुंचे, उसमें एक फेंकेंगे, इसमें आप देखिए कि 4-4, 5-5 जो है वो फेंकेंगे। वॉशरूम में यूरिनल भी लगा हुआ है। अब यूरिनल बहुत गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जब मेल्स वो यूरिनल यूज़ करते हैं यूरिनेशन के लिए, तो एंड में हम देखते हैं कि कुछ 2-3 ड्रॉप्स छोड़ देते हैं, ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो इसके में क्या किया जा सकता है? क्या टेक्नोलॉजीज आज अवेलेबल हैं इंडिया में या वर्ल्ड में? यूरिनल्स नाउ पर्टिकुलरली आपको आंसर करते हुए, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है इट इज़ बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस कि आप गंदा ना करें कि आपके बाद और कोई और। लेकिन देर आर many other things. Abhi there are mats which are placed below the urinals, and this droplets, if anybody who is not aware, it happens, it goes inside and there is a thing, it is sanitized. एक और चीज़ भी होती है जिसके लिए शायद नेट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो बीड़ी सिगरेट भी छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, यू नो। सो ये एक और इम्पोर्टेंट एरिया है। पवन जी अगर आप मेरे को इजाज़त दें तो मैं और ऐड करना चाहूँगा। एक तो जैसे आपने कहा कि बीड़ी सिगरेट या च्युइंग गम या कुछ और किसी भी तरह की चीज़ जो
फेंक देते हैं और वो अंदर जाके ब्लॉक कर देती। सुपारी जो आज की डेट में जो भी तंबाकू या उसके साथ में जो गुटखा लेके वो सारी चीजें जो है ब्लॉक करती हैं। उसके अलावा एक और चीज है, पीडीसीबी क्यूब्स हैं जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये क्यूब्स जो हैं ये एक यूरिनल में या एक वॉशरूम में ये सोच के लगाए जाते हैं कि वहां पे जितनी भी मैल ओडर या बदबू है वो इनसे नष्ट हो जाएगी। करेक्ट। पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो एक इस तरह से दिखने वाले ये यूरिनल क्यूब्स हैं ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये जो फ्यूम्स देते हैं, जो केमिकल्स, अगर हम इनको बहुत देर तक इसको एक्सपोज रहें तो अगर हमें सांस की तकलीफ होने की कहीं पे भी अगर चांसेस हैं तो हमें ये हो, और ये कार्सिनोजेनिक, कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो ये करते हैं, ये जैसे ही छोटे होते हैं, घुलते हैं, ये अंदर जाके ब्लॉक कर देते हैं और तब हम देखते हैं कि वो यूरिन आउटफ्लो कर। तो मतलब जो दुर्गंध है जी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास न्यूअर और बेटर टेक्नोलॉजीज, प्रोबायोटिक्स, जैसे जिस तरह से ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को खाती हैं, उस तरह से ही डिसइंफेक्टेंट्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं। उस तरह के डिसइंफेक्टेंट्स लाने चाहिए और वेंटिलेशन हमें अच्छा रखना चाहिए। सिंक हाइजीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिंक हाइजीन इज, अब वी ईट फूड देन वॉश आवर माउथ, वी स्पिट इन इट, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम स्पिट तो किए लेकिन वो साफ करना भी अगर चले गए पीछे हमारे और कोई आने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वॉशिंग हैंड्स, व्हेन यू वॉश हैंड्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप पोंछ के देन यू टच द नॉब, यू आर अदरवाइज यू आर लीविंग द नॉब ऑल्सो, यू आर जो बैक्टीरिया यू आर पासिंग ऑन टू अदर्स। इन फैक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन, why cleanliness and hygiene is required in the bathroom is because of major causes passing from one to the other. Unless we look at the cleanliness aspect of it and look at these small things, it will. और पानी जब यूज करते हैं हम सिंक में तो पानी बाहर फैला देते हैं। अब वो कौन साफ करेगा? पानी हमारा जाके सामने जो शीशा होता है उस पर भी चढ़ बैठता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसा साफ करें जिससे पूरा फव्वारा नहीं शुरू कर दें वहाँ पर। एक और आखिरी पॉइंट, जो क्लीनर है उसके मोटिवेशन और ट्रेनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल उसको क्या मोटिवेशन है वहाँ पर और कैसी होती है उसकी ट्रेनिंग, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, किसी भी फैसिलिटी में जहाँ पर अगर हम शॉपिंग मॉल ले लें या एयरपोर्ट ले लें, या वहाँ पे सबसे अगर हार्ड ड्यूटी अगर कही जाए या हार्ड पोस्टिंग तो अगर कही जाए तो वो वॉशरूम को क्लीन करने की पोस्टिंग है। तो क्या मोटिवेशन होता है, वो कई बार एक्सेप्ट करते हैं क्यों? आई थिंक जो मोटिवेशन दो तरह से है। कई जगह आप देखेंगे कि जहाँ इस तरह का स्टाफ को प्रॉपरली मॉनिटर या ग्रूम नहीं किया जाता, वो वहाँ की ड्यूटी को, जो वहाँ के डीमोटिवेशन को है, वो टिप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि उनको टिप्स मिल रही है। टिप मिल रही है मतलब, तो जी वो अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाएंगे, आपको टावल भी पुल करके देंगे, चाहे उसमें वो अनहाइजीनिक कर दें उसको टावल को, पर वो उनको ये है कि शायद आप उसको बदले में टिप दे देंगे। बट कई जगह मैं यही कहूँगा कि हम जब भी एक वॉशरूम में एक अच्छा साफ सुथरा और क्लीन वॉशरूम अगर हमें नज़र आए और वहाँ पर कोई भी हमारे को उसका अटेंडेंट दिखाई दे, तो हमारे को उसको कम से कम थैंक यू या एक स्माइल तो ऐसी दे देनी चाहिए कि जिससे ही शुड फील दैट यू आर डूइंग ए गुड जॉब। या वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने बोला। एंड व्हाट ही सेज इज एब्सोल्युटली, मोटिवेशन दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, या पैसा और रिवॉर्ड, या दूसरा है आपके जो थैंक यू वो इतना मेंटेन करता है, आप एक सिर्फ वर्ड थैंक यू बोले तो वो खुश हो जाते हैं। अगर मुन्ना भाई MBBS, देयर इज अ सीन ऑन दैट, वो जो प्यार की छप्पी है, दैट इज नीडेड बिकॉज ये जो दीज पीपल आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, एंड द मोमेंट वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट, इट विल बिकम बेटर। सो प्रश्नों पे आने से पहले एक बार ताली और शुक्रिया इन क्लीनर्स का जो बाथरूम साफ रख रहे हैं।
प्रश्न, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, हर जगह बाथरूम सीनियर के आम पब्लिक के लिए बहुत अलग होते हैं और लोगों को जानकारी नहीं होती कि उसको कैसे यूज करना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को अवेयर नहीं है लोग, तो किस तरह उनको अवेयर किया जाए? जहाँ पर भी पॉसिबल हो हमारे को मैसेज रिटन में, दोनों हिंदी और इंग्लिश में, पिक्टोग्राफिक बहुत आप रियली ये फैक्ट है कि अभी एक नया ट्रेंड आ गया है कि आपके जो सोप डिस्पेंसर हैं, वाटर के जो आपके नल हैं, जो फॉसेट है, वो तो सेंसर से काम करते थे, पर अब सोप डिस्पेंसर भी सेंसर वाले आ गए हैं कि जब तक आप उसके सामने से हाथ नहीं लाएंगे आपको सोप नहीं मिलेगा और आप बड़ी देर तक परेशान वहाँ पे घूम सकते हैं कि मैं इसको कैसे ऑपरेट करूँ। तो हमारे को बहुत ज़रूरी है पिक्टोग्राफ बना के सरल भाषा में उस चीज़ का, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे को वो डिस्प्ले करने चाहिए, क्योंकि धीरे 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 करते ही अवेयरनेस बढ़ेगी। इसी तरह से जो हमारे को पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो ज़रूर लिखे रहने चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जब भी कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस चीज़ के बारे में सबको बताया जाए कि ये अब से हम स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इस तरह से काम करता है और इससे क्या फ़ायदा होगा। बड़ा सही बोला इन्होंने। पिक्टोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, और क्योंकि यहाँ पर हमारे शो पर एक और मेहमान हमारे आए थे, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ की, उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि कमोड पे कैसे बैठना है। सारे विश्व में ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट्स ने दी, हमारी गवर्नमेंट अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं दे पाई सबको, तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ें, हम वो पिक्टोग्राम्स लगाएं। और दूसरा मेरा इस पर ये कमेंट होगा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को अलविदा कह दें जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पुरानी टेक्नोलॉजीज जो आज काम नहीं कर रही हैं, जो हानिकारक है, उनको बिल्कुल हटाना चाहिए। आपका क्या कमेंट है इस पे? आई फुल्ली एग्री। जो देयर आर मेनी थिंग्स जो पुराने हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन एज फार एज हाइजीन इज कंसर्न, इफ वी हैव टू मूव एट, हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने पड़ेंगे, नए नए वो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए कि आम आदमी को भी समझ में आए कि ऐसा टेक्नोलॉजी है एंड हम यहाँ जाएगा तो ये यूज़ कर सके। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन कई बार हमने देखा है कि टॉयलेटों में सफाई नहीं होती है, क्यों? क्या वही अगर हम वापस फिर वहीं पर आ गए कि क्या वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं इस चीज़ के लिए या देख रेख के उसके इंचार्ज हैं, क्या उनके लिए एक वॉशरूम को साफ करने की कितनी महत्वता है? अगर बच्चों को सफाई के बारे में स्कूल में बताया जाए, मैक्सिमम नहीं बताया जाता वहाँ पे, अगर बताया जाए तो वो साफ भी रहेंगे और बीमारियों से भी काफ़ी मतलब बचाव रहेगा। हाँ। ऐसा क्यों होता क्यों नहीं है? पिछले हफ्ते हमने यही पॉइंट डिस्कस किए कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को वॉशरूम में ले जाना चाहिए, कैसे यूज़ होता है उन पे भरोसा रख के सारी इक्विपमेंट अवेलेबल करना चाहिए, टॉयलेट पेपर्स, डस्टबिन वगैरह, उनको इवन डेकोरेटिंग क्लासेस सिखानी चाहिए। और हाइजीन के बारे में जिस तरह से हम मॉरल एजुकेशन देते हैं या सेक्स एजुकेशन देते हैं, उसी तरह से हमें हाइजीन एजुकेशन की स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए। मिस्टर नायर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्लीन इंडिया के एक तो एरिया है वॉशरूम्स, इसके अलावा आपके क्या क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप इस देश को क्लीन करने में योगदान देना चाहते हैं, किस तरह से आप इस मुहिम को लीड करना चाहते हैं? क्लीन इंडिया जो है, इट डज नॉट क्लीन बट इट टीचेस, इट हेल्प्स गवर्नमेंट एजेंसीज, अदर दिस वन, by creating awareness, by taking the help of the professionals who are involved in cleaning, and showcasing through our trade show also the latest international technology which can be used. There are many things which we can use, and there are many things we cannot use which are used internationally. So it is actually a media through which we are passing on information. So what we have been trying to bring, there are two aspects to India. One is the social aspects, one is the business aspect. I mean, we don't have many manufacturers in India in cleaning equipment. It is imported.
but what has to come in is decided by the cleaning fraternity. Now this cleaning industry, when we started, it was a very fragmented industry. Now at this moment of time, we have been through interaction, through dialogues, the industry is coming together and it is helping in different ways the public institutions, the private institutions, and we keep on going, working from the root level, so that awareness part is created from that side also. So top down, bottom up, this is our motto. And Dr. Bakshi, what is your vision and what is where you are going from here? What's your last message? Cleaning अपने आप में it's a part of healthcare. So cleaning को हमारे को preventive healthcare के तौर से देखना चाहिए कि अगर जितना हम clean for health करेंगे उतना ही हम जो है healthcare सुरक्षित रहेंगे और हमारे healthcare जो कि intervention है वो हमारा उस पे बजट या उसके लिए हमारे एक्सपेंसेस उतने ही कम रहेंगे. नॉट ओनली दैट, क्लीनिंग से हमारे कंट्री में इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का. सो इफ़ वी आर क्लीन, हम उस पोटेंशियल को भी बहुत मैनी फोल्ड्स टैप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये इस पे अगर हम सब लोग मिलके एक नेशनल मोटो या एजेंडा बना लें दैट हमारे को इसको हर लेवल पे क्लीनलीनेस लानी है, हर लेवल पे हमारे को हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीनलीनेस होनी चाहिए, तो शायद जो हम सुपर पावर बनने के जो अपने ईयर को सोच रहे हैं कि 2030 में जाके बनेंगे या 2025 में बनेंगे, उसको हम प्रीपोन कर सकते हैं. क्योंकि सुपर पावर ऐसा नहीं हो कि गंदी पावर बन जाए, हमें सुपर साफ पावर चाहिए. बिल्कुल, हमें सुपर साफ पावर बनना है. इन सब पर भी चर्चाएं जारी रहेंगी, मुहिम आपकी भी जारी रहेगी, मुहिम हमारी भी जारी रहेगी, ये वादा है आपसे. आप दोनों का इस स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद, और जारी रहेंगे हम. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद. दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है. हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है. अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है. हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा